So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AMRU एंट्रेंस एग्जाम 2024। जो स्टूडेंट्स AMRU के अंडर अपना BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, रिवाइज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ऑल स्टेट के लिए होते हैं। मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, बिकॉज जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो +1 +2 बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें रहते हैं, और जो सिलेबस +1 +2 का रहता है वो ऑल स्टेट का ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, सो एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो इनको सब स्टूडेंट्स रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिम्फॉइड टिश्यू इज़ फाउंड इन। लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में भी AMRU के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो ऑप्शंस आर लिम्फ नोड्स, थाइमस, टॉन्सिल्स, ऑल ऑफ दीज। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं वो लिम्फ नोड, थाइमस और टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Come to the next question. Which organ system is responsible for transporting nutrients, gases and waste throughout the body? So कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इन सारे प्रोसेस के लिए? सो ऑप्शंस आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लास्ट वन इज नर्वस सिस्टम। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question. What is the basic unit of a protein? प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शंस आर मोनोसेक्राइड्स, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ प्रोटीन। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Move to the next question. Question number 4th. Earthworm has, options are 2 eyes, 1 eye, many eyes, no eyes. देखिए ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था AMRU के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे गैस कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अर्थवर्म होती है उसकी कितनी आइज होती है, तो आप लोग गैस कीजिए विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो आइज। अर्थवर्म की आइज नहीं होती, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? जो हमारी बॉडी में WBCs होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शंस आर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स या फिर हार्मोन ट्रांसपोर्ट। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, this one is the correct option. Next is what is the function of Golgi apparatus? So options are protein synthesis, lipid metabolism, sorting and packaging of protein या फिर DNA replication. So which one is the correct answer? Golgi apparatus का जो function होता है वो क्या होता है? Option C is the correct answer, sorting and packaging of protein. This one is the correct answer. Come to the next question. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है? ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is a structure protein found in the skin and connective tissue? ठीक है, नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है? ठीक है, ऑप्शंस आर हीमोग्लोबिन, कैरेटिन, एक्टिन, मायोसिन। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कैरेटिन। ठीक है, कैरेटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाउंड इन द स्किन एंड द कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? Next one is which of the following processes occur in the cytoplasm of a cell? Options are Krebs cycle, glycolysis, electron transport chain, photosynthesis. So कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे, कौन सी ऑप्शन है जो सही है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोलिसिस।
ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट इज टेंडन्स कनेक्ट। टेंडन्स किसको कनेक्ट करता है? नर्व टू मसल्स, बोन टू बोन, मसल टू बोन, मसल टू मसल। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? और ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट आंसर इज मसल टू बोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मसल टू बोन। ठीक है, टेंडन जो कनेक्ट करता है किसको करता है? मसल टू बोन। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अकर इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने टाइप्स का सेल डिवीजन होता है? ऑप्शन आर 2, 4, 3, 1। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। 2 टाइप्स का सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर द पर्सन शुड बी केयरफुल इनटेक ऑफ। जब इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर का सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, मतलब गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें क्या इनटेक नहीं करना चाहिए और क्या इनटेक करना चाहिए? ठीक है, सो ऑप्शंस आर फैट, शुगर, प्रोटीन, स्टार्च। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? जब गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है तो हमें क्या चीज़ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमें फ़ैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, केयरफुली फ़ैट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बिकॉज जब गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है तो फ़ैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो हमें केयरफुली फ़ैट को लेना चाहिए सो दैट ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट एनर्जी यील्ड फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल इज। ऑप्शंस आर 10 ATP, 30 ATP, 36 ATP एंड लास्ट वन इज 38 ATP। ये क्वेश्चन भी 2022 में आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 36 ATP। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 36 ATP। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वन हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? ऑप्शंस आर 4, 2, 6, 8। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। वन हीमोग्लोबिन कैरी 4 molecules of oxygen. Option A is the correct answer. Next is which of the following vitamins is used to prevent bleeding? कौन सी विटामिन यूज़ होती है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12. सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इज यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज which of the following is removed from the filtrate at lupofenol? So options are amino acid, glucose, hormones, water. So which one is the correct answer? Correct answer is water. Option D is the correct answer. Come to the next question. Which of the following is a lipid? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन लिपिड है? ऑप्शंस आर ग्लूकोज, स्टार्च, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलोज. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? So correct answer is option C. Option C is the correct answer, cholesterol. Cholesterol is a lipid. Next one is what is the primary function of ribosome? Ribosome का primary function क्या है? Options are DNA replication, protein synthesis, energy production या फिर lipid synthesis. So which one is the correct answer? So correct option is here protein synthesis. Option B is the correct answer, protein synthesis. Next is which biomolecule serves as the genetic material in cells? Options are proteins, carbohydrates, lipid, nucleic acid. So guess कीजिए which one is the correct answer? So correct answer is option D, nucleic acid. Nucleic acid is the correct answer. Come to the next question. Which of the following is an example of a प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का. सो ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोजोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल? सो कौन सी फेज है वो?
Options are prophase, metaphase, anaphase, telophase. Which one is the correct answer? So correct answer is metaphase. Option B is the correct answer. Come to the next question. Which of the following structure is found in plant cells but not in animal cells? So options are न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल. यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर्स है जो प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल्स में नहीं होता. सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज सेल वॉल. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. सेल वॉल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैक्रोमोलिक्यूल इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. वो कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में मेन सोर्स है किसके? एनर्जी के. ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following blood cells are responsible for transporting oxygen? Options are WBC, white blood cells, platelets, RBC, red blood cells या फिर plasma cells. So which one is the correct answer? So correct answer is RBC, red blood cells. So option C is the correct answer. Next question is व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शंस आर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन ऑफ फैट. सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वाटर एब्जॉर्प्शन. वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ द करेक्ट आंसर. जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन. ये था हमारा आज का वीडियो. सो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करा. बायोलॉजी के क्वेश्चन थे. नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी किसी और सब्जेक्ट के ऊपर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.